नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। सबसे पहले तो हम एक तो टीजीटी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक 56 स्थान ग्रुप सामान्य सी चर्चा करेंगे। देखो जो टीजीटी रिजल्ट है, टीजीटी का जो रिजल्ट है इस पे दो केस है। एक तो 5 नंबर का है, वो तो सभी भर्तियों पर है, और एक है 5 नंबर एक्सपीरियंस का। तो ये तो सच्चाई है कि यदि इसका रिजल्ट निकालते हैं तो वो प्रोविजनल रिजल्ट 90 में से ही निकलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के जो 5 नंबर हैं शायद वो भी खत्म होने हैं, और जो 5 नंबर मिलने हैं वो तो मिलने ही नहीं है। फिलहाल वर्तमान की स्थिति तो है ऐसे। इस पर कोर्ट में कोई केस नहीं है, ठीक है, कोई आरोप नहीं है कोर्ट में। यदि सरकार कोर्ट से इजाजत मांगे तो ये रिजल्ट तो बहुत जल्दी डिक्लेयर हो सकता है, पर पता नहीं क्या चक्कर है, क्या मंशा है। 56 स्थान ग्रुप के जो बच्चे हैं वो भी बड़े तनाव में हैं। पूरे प्रदेश में बड़ा बुरा समय है बच्चों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समय में अच्छी तैयारी करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना, फिर उसके बाद अच्छा एग्जाम होना, फिर रिजल्ट ना आना, तो ये कहीं न कहीं तनाव दर्शाता है। अभी जो बच्चे जिन्होंने 12वीं के एग्जाम दिए हैं या जो 12वीं पास हो गए हैं, तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि बच्चों को कैरियर के लिए क्या चूज करना चाहिए, क्या चयन करना चाहिए। जो बच्चे 12वीं पास हो गए, ठीक है, उनके लिए कैरियर की संभावनाओं, नौकरी के अवसरों और जो मनपसंद के जो कोर्सेज हैं उनके प्रति उनकी असमंजस की स्थिति है। कई बार उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता, इसके कारण वो अच्छी नौकरी से भी वंचित रह जाते हैं, अच्छे कोर्स करने से भी वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो भी बच्चे 12वीं पास हैं, चूंकि जितनी भी ब्रांचेज हैं, जो भी स्ट्रीम है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, या फिर जो कॉमन कोर्सेज है, 4 प्रकार की चीज़ों को मैंने डिवाइड किया है। जैसे जो भी बच्चा 12वीं पास है, 10+2 जिसने पास की है, या फिर जिसने एग्जाम दिया है, ठीक है, तो मे भी वो संभव तो वो पास ही है जिसने एग्जाम दिया है, और जो पास ही नहीं है उसके लिए तो फिर कैरियर की उसको तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कैरियर की उन्हीं बच्चों को जरूरत है जिसने अभी एग्जाम दिए हैं हाल ही में 12वीं के, और वो पास है और अच्छे मार्क्स से पास है। तो देखो मैंने 4 प्रकार की बनाई है। पहला तो ये है कि जो कॉमन है, कॉमन कोर्सेज क्या है, कॉमन कोर्सेज क्या है, कौन कौन से कॉमन कोर्स हैं जिनमें आप ग्रेजुएशन बीए करते समय भी ऑनलाइन वो कोर्स आप पूरे कर सकते हो और आपको बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी। देखो आज के समय में नौकरी बहुत अनिवार्य चीज हो गई। कुछ तो ये कोविड-19 की वजह से हो गई, प्राइवेट बिजनेस धीरे धीरे कम से कमतर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आजकल बच्चों का जो रुझान है सरकारी नौकरी की ओर है, और होना भी चाहिए। तो एक तो कॉमन कोर्सेज है, ये 10 से 12 प्रकार के कोर्स हैं, ये आप बीए ग्रेजुएशन करते समय भी इनको कर सकते हो। दूसरा, जो भी बच्चा 10+2 जो क्लास संकाय जिसको बोलते हैं, 8 से जो पास है, एक बच्चा साइंस से पास है, ठीक है, और एक कॉमर्स से पास है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि 4 मैंने वो बनाई, अलग अलग फैकल्टी बनाई है। जो बच्चा 12वीं पास आर्ट्स से है, कला संकाय है, विज्ञान संकाय से है, या कॉमर्स संकाय से है, ठीक है, वाणिज्य संकाय बोलते हैं कॉमर्स को, तो इन चारों को मैंने अलग अलग डिवाइड किया है। अब चूंकि चारों एक ही वीडियो में बताना तो आसान नहीं है, यानी कि आसान क्या, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो आज मैं सबसे पहले कि हम जल्दी नौकरी कैसे प्राप्त करें, जल्दी नौकरी, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आज हर बच्चे को, बेरोजगारी बहुत बड़ा अभिशाप है। जो 8 से 12वीं जिसने पास की है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि समय कम ही लेंगे, लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट इस पर डिस्कस करेंगे कि 12वीं आर्ट से करने वाले ग्रेजुएशन भी करते रहें, अपनी पढ़ाई आगे भी कंटिन्यू रखें, और वो बहुत जल्दी नौकरी भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो सबसे जो पहला है, ये अलग अलग चारों वीडियो बनाएंगे,
आज हम केवल इसी के ऊपर बनाएंगे कि जो बच्चा 12वीं आर्ट से पास है वो किस दिशा में प्रयास करे। तो वो सबसे पहला जो काम है उसका, देखो सबसे पहला मैं बांटता हूं, एक तो है भाई वो पुलिस में जा सकता है, ठीक है। दूसरा है वो एसएससी जीडी जो सशस्त्र बल होते हैं उसमें जा सकता है। तीसरा है वो बच्चा एयरफोर्स में जा सकता है। केवल आर्ट वाले के लिए है ये कि वो एयरफोर्स में जा सकता है। चौथा वो नेवी में जा सकता है। पांचवा वो रेलवे में जा सकता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के अवसर मिलेंगे उनको। ये वो कौन सी दिशा में प्रयास करता है, इन्हीं 5 पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस सेवा की। देखो पुलिस में सबसे पहले तो होता है दिल्ली पुलिस, ठीक है। एक तो होता है दिल्ली पुलिस, फिर होता है हरियाणा पुलिस, फिर उसके बाद आता है ये आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, और फिर आता है हमारा चंडीगढ़ पुलिस। अब देखो सबसे पहले इन चारों की जो कॉमन बात बताता हूं आपको, इन चारों में जो एज है, जिड्डी की जो एज है, जो +2 पास आर्ट से जो पास है, उनकी एज जर्नल की 18 से 28 रहेगी। 3 साल की छूट सभी में है। कोरोना कोविड-19 की वजह से 3 साल की छूट सभी के पास है, जर्नल वालों के पास। उसके बाद जो ओबीसी है कैंडिडेट है वो 3 साल बढ़ जाती है, 3 साल की छूट होती है। जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनमें 3 साल की छूट, यानी कि 28 3 31। उसके बाद जो SC/ST कैंडिडेट है उनमें 5 साल की छूट होती है, वो हो गया 18 से 33, 28 और 5 33, ठीक है। तो +2 आर्ट वाला दिल्ली पुलिस में जा सकता है, हरियाणा पुलिस में, आरपीएफ और चंडीगढ़ पुलिस। सबसे पहला तो हमारा हो गया पुलिस महकमा। अब सुनो, इन चारों में दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, रेलवे सुरक्षा बल होता है, ये चंडीगढ़ पुलिस होती है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी वैकेंसी कम निकलती है, इसमें फिजिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, बाकी सामान्य है। फिजिकल इसमें भी सामान्य है, इसमें भी, और बाकी सामान्य है, ठीक है। तो अब हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको दिल्ली पुलिस हो या रेलवे पुलिस फोर्स हो या चंडीगढ़ पुलिस हो, केवल आपको मैथ की तैयारी करनी है, आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है, ठीक है, और आपको जीके की। और जीके के बारे में बता दूं कि जितनी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जीके के लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, केवल और केवल 6ठी से 8वीं तक। उसमें सामान्य विज्ञान भी आ गया, ठीक है, एसएस भी आ गया, एसएसटी भी आ गया, पूरा आ गया। तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि त्रुटियां कम मिलेंगी आपको। या फिर जीके के लिए कोई एक बुक उठाओ आप, उसको पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ो, 80% जीके कवर। बाकी जीके में हर ऑल ओवर टेक्निकल जीके आती है। टेक्निकल जीके का मतलब केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ना है आपको, और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है ये बातें मैंने कई बार बता रखी है आपको, और फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैथ के लिए केवल अर्थमेटिक आता है, ठीक है, केवल अर्थमेटिक आता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस है वो एसएससी कंडक्ट करवाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। तो यहाँ दिल्ली पुलिस में मैथ में आपको कुछ एक एडवांस मैथ में मिल सकता है, जैसे 9th 10th का हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, या फिर एक आध क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो गया, या फिर ये कह सकते हो कि जैसे बाइनोमियल थ्योरम में भी 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो मैथ में 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, सेट से संबंधित भी आ सकते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट भी आ सकते हैं, है ना। तो इस तरह 2-3 टॉपिक होते हैं, लॉगरिथम में 1-आध क्वेश्चन आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है, रीजनिंग बिल्कुल वर्बल भी आ सकती है, नॉन वर्बल, विशेषकर तो वर्बल और नॉन वर्बल का संयोजन होता है। तो ये तीनों सब्जेक्ट दिल्ली पुलिस में भी रहेंगे आपके, ठीक है। एज मैंने आपको बता दी है। दिल्ली पुलिस में वो 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है। इसमें कंप्यूटर और आता है, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर 10 नंबर का आता है। तो कंप्यूटर तो आजकल बच्चे सभी टेक्निकल हैं, तो उसमें 7-8 क्वेश्चन तो वैसे ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस का ये है, चंडीगढ़ पुलिस का सेम प्रोसीजर है दिल्ली पुलिस वाला, ठीक है। आरपीएफ में भी वही बात है कि वही मैथ, रीजनिंग और जीके 3 ही चीज पढ़नी पड़ती है। अच्छा,
अब बात आएगी हरियाणा पुलिस की। तो हरियाणा पुलिस में थोड़ा सा वाइड, हल्का सा वाइड तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें एक तो जुड़ जाएगा हरियाणा जीके जुड़ जाएगी। ठीक है, हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो भी उसके कल्चरल के हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी हरियाणा के क्वेश्चन आएंगे। और हरियाणा पुलिस में एक हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन भी आता है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के लिए आप सरस्वती मानक व्याकरण पढ़ सकते हो, अच्छा व्याकरण है, मानक व्याकरण है। इंग्लिश में भी एक उसकी आती है, टाटा मैगरा हिल की बुक आती है, वो भी ठीक आती है इंग्लिश की। ठीक है, एम टायरा भी बुक है एक, वो भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला जो आप चयन कर सकते हैं वो पुलिस में कर सकते हैं, जिसमें दिल्ली, ये सभी कॉमन तैयारी है, सभी में एज बिल्कुल सेम है। ठीक है, और सब्जेक्ट भी वही है। जो भी जीडी लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें मैथ और रीजनिंग और करंट जीके जिसकी बढ़िया है, ये तीन ही सब्जेक्ट आते हैं, वो इसमें आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है एसएससी जीडी की बात। देखो, ये सशस्त्र जो बल होते हैं, जितने भी सशस्त्र बल होते हैं, सशस्त्र बल में आ गया सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया। तो ये जितने भी सशस्त्र बल हैं, इनका अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ है 7 तारीख को। अब इनके जो, अच्छा दिल्ली पुलिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसियां विधानसभा चुनाव के बाद कन्फर्म आनी है, कम से कम 7 से 8 हजार कन्फर्म आनी है, गलत नहीं बता रहा आपको। हरियाणा पुलिस की फिलहाल 6000 पदों पर भर्तियां चल रही है। आरपीएफ की 6408 80 है, लगभग 6480 जो फिलहाल है, ये ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है, चंडीगढ़ पुलिस की जल्दी आएगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी वैकेंसी कम होती है। हालांकि जिसका फिजिकल अच्छा होता है वो चंडीगढ़ पुलिस को प्राप्त कर लेता है, आराम से प्रवेश कर लेता है। ठीक है, तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की आने वाली है विधानसभा चुनाव के बाद सितंबर अक्टूबर में। हरियाणा पुलिस के ऑनलाइन चल रहे हैं, आरपीएफ के ऑनलाइन होने वाले हैं। तो इनकी आप जो भी +2 पास बच्चे हैं वो इनकी तैयारी, यदि जिसका एम पुलिस में है तो वो इनकी तैयारी कर सकता है, और इसमें जाना बड़ा सुगम है, बड़ा आसान है। एसएससी जीडी सशस्त्र बल, अभी एग्जाम इसके कंप्लीट हो लिए हैं। कन्फर्म अगस्त में नई भर्ती आ रही है, ये तो हजारों में निकलती है। अगस्त में अलग अलग स्टेट की अलग अलग मेरिट होती है, अलग अलग वैकेंसियां होती हैं। अगस्त में ये फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, ओपन होंगे। इसमें क्या होता है, एसएससी जीडी में एज सेम है, वो इस 18 से 28, 18 से 31, 18 से 33 सेम एज है। सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सभी इसी में आते हैं, सशस्त्र बलों में आते हैं। इसमें पेपर जो होता है, एग्जाम होता है, ये मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर का, 160 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 कह सकते हो। जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये 1/8 हो जाती है। ठीक है, यानी कि 8 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन कटेगा, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, तो इसको बोलते हैं 0.25। तो इसमें लगना बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स की जब हम बात करेंगे तो एयरफोर्स में एक तो एक्स ग्रुप होता है, ये साइंस पीसीएम वालों के लिए होता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको जब साइंस वालों की बताऊंगा। आज तो मैं केवल आर्ट से संबंधित बताता हूँ आपको। एक होता है वाई ग्रुप, और वाई ग्रुप क्या होता है कि ये आर्ट से जो इसने +2 किया है वो वाई ग्रुप भर सकता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम है एयरफोर्स में। इसमें कितने फायदे हैं ये तो आपको सभी को पता ही है, कि इसमें बहुत छोटी नौकरी होती है, आप उसके बाद दूसरी नौकरी भी आपकी ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत बच्चों ने कर रखी है, बहुत साथियों ने कर रखी है। तो इसमें जो एज होती है वो 16 से 19 होती है, और वही रिजर्व में छूट है। ठीक है, वाई ग्रुप में क्या होता है, इसमें 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो इसमें स्पेशल जो इंग्लिश है ये 20 नंबर की है, ये पास करना अनिवार्य है। बाकी मैथ है, ठीक है, रीजनिंग है, और करंट के कुछ 2-4 क्वेश्चन जीके के भी आते हैं, ये 30 नंबर का। तो ये टोटल 50 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 50 नंबर का एग्जाम होता है, और इसमें जो समय निर्धारित होता है वो 45 मिनट होता है। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम है, जो ताजा +2 करके बच्चे आए हैं ना। अच्छा, ये जो वाई ग्रुप है ये साइंस वाले भर सकते हैं, उनको तो डबल फायदा हो गया। एक तो एक्स ग्रुप का तो केवल वही भर सकते हैं, और वाई में दोनों भर सकते हैं, जबकि आर्ट वाला वाई ग्रुप भर सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सामान्य सा फिजिकल भी होता है, पर ये बड़ा इसका बहुत आसान रास्ता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नेवी की। देखो, नेवी में भी
नेवी जो होता है, नेवी में 3 प्रकार की वैरायटी है। एक तो एसएसआर है, एक एमआर है, और ठीक है एक एए है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है। ये अप्रेंटिस का डिप्लोमा जिसके पास होता है ना वो ही कर सकता है। तो ये भी +2 पास में है। ये +2 पास सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होता है, ये मैट्रिक रिक्रूटमेंट होता है, और ये आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है। तो इनमें क्या होता है कि एज तो वही है 16 से 19 है, ठीक है। मैट्रिक जो रिक्रूटमेंट होता है ये 10वीं पास होता है, 10वीं पास भर सकता है इसको, जो भी 10वीं पास बच्चा है वो भर सकता है। और ये 10+2 है, और ये 10+2 विद डिप्लोमा, अप्रेंटिस का डिप्लोमा। इनमें एसएसआर जो होता है इसमें 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। वही 25 का मैथ हो गया, 25 की ये तो 25 का तो इसमें मैथ होता है, ठीक है। 25 की इसमें साइंस होती है, 25 की इसमें जीके होती है, और 25 की इसमें इंग्लिश होती है। तो ये 100 नंबर का होता है। और इन तीनों में जो नेवी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग जहाँ होती है 0.25, यानी 4 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन कट गया, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम होते हैं नेवी में, इनमें हमेशा नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग जहाँ होती है वहाँ अपने आप ही मेरिट डाउन जाती है, ठीक है। उसमें जो बढ़िया तैयारी वाले बच्चे निकल देते हैं। तो ये 100 नंबर का एग्जाम एसएसआर में सीनियर सेकेंडरी जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें होता है। मैट्रिक में इसमें क्या होता है कि इसमें मात्र 50 नंबर का एग्जाम होता है। तो 50 नंबर का जो एग्जाम होता है तो इसमें केवल आता है मैथ, साइंस और जीके, इसमें इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। जो 10वीं पास है एमआर का जो होता है इसमें 50 नंबर का एग्जाम होता है, वो 0.25 तो मैंने बता दी, तीनों में है इसमें। और जो ये आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है इसमें सेम यही प्रोसीजर एसएसआर वाला होता है। वही 25 को 4 भागों में डिवाइड कर रखे हैं, 25 मैथ, 25 साइंस, 25 इंग्लिश और 25 जीके, वही 100 नंबर का। और इन तीनों में 0.25 ये नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रेलवे। अब देखो रेलवे में जो रेलवे होता है, तो रेलवे में मैंने आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में तो बता दिया आपको, ये जिड्डी लेवल का है, ठीक है। अब रेलवे में 10वीं पास पे भी है, +2 पास पे। एक तो एएलपी होता है, असिस्टेंट लोको पायलट होता है, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट होता है, स्टेशन मास्टर होता है, उसके बाद गैंगमैन, ट्रैकमैन, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये तो सारे 10+2 पे होते हैं। और फिर वो क्या होते हैं, गैंगमैन, ट्रैकमैन, सफाई वाला, झाड़ू स्वीपर, और एक डी ग्रुप होता है, ये 10वीं पास होता है। जो अभी निकली हुई है भर्तियां, ये 10वीं पास है, ठीक है। तो इनमें जो एज है रेलवे में वो जनरल के 18 से 35 तक होती है, कईयों में और भी ज्यादा होती है। इसमें रेलवे में क्या होता है कि रेलवे के जितने भी आप एग्जाम दोगे तो सभी में आपको मैथ, वही रीजनिंग, ठीक है, वही रीजनिंग। और रेलवे के इन एग्जामों में +2 पास वालों में इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश और हिंदी कई एक आध एग्जाम है जिनमें इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन में आती है, मैथ, रीजनिंग और वही जीके में थोड़ा सा रेलवे संबंधित क्वेश्चन भी तैयार करने पड़ेंगे रेलवे के लिए। डी ग्रुप में अच्छी भर्तियां निकलती है, बहुत सी वैकेंसी आती है, ठीक है। एएलपी अभी निकला हुआ है, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के भी एग्जाम होते हैं, वो भी अभी टेक्निकल के 9000 पदों पे भर्तियां हैं। एएलपी निकला हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट निकला हुआ है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होता है, ठीक है, गैंगमैन होता है, ट्रैकमैन होता है, टिट्टी होता है, ठीक है, टिकट कलेक्टर होता है। तो इस तरह की भर्तियां इसमें रेलवे में आती है जो 10वीं और +2 पास में होती है। तो जिस बच्चे ने 10+2 आर्ट से पास की है उनको मैंने लगभग विस्तृत रूप से आपको बता दिया कि आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन खुले हैं। अब सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जितनी भी ताजा से ताजा अपडेट है मैं आपको देता रहूंगा। अभी मैंने ये 4 वीडियो बढ़ाऊंगा, अभी तो ये पहली वीडियो 8 पे है। कल जो भी कॉमन जो आपके कोर्सेज है उनके ऊपर बनाता हूँ, 10-12 कोर्स है जो आप कर सकते हो बीए के साथ। फिर एक दिन साइंस वाले बच्चों के बारे में बताऊंगा और एक दिन कॉमर्स वाले के बारे में। अब आपसे मेरा निवेदन है कि जो मेरा टेलीग्राम है उसको सभी बच्चे ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगाता हूँ और सभी बच्चे तैयारी करें, सही दिशा में प्रयास करें। बोला चाहे कोई आपकी निंदा करे, चाहे आपकी कोई बड़ाई करे, लक्ष्य चाहे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो या चाहे ना हो, तुम्हारी मृत्यु आज हो या युगों तक ना हो,
अपने न्याय के पथ से विचलित मत होना। धन्यवाद।